दोस्तों मैं आप सबको आपके YouTube चैनल मिश्रा क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम लोग ये प्रश्नावली 8.1 का तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वीडियो नंबर आपका 5 है दोस्तों। तो इससे पहले हमने 4 वीडियो आप लोग को पढ़ा दी हैं, आप लोग जाकर उसको जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि साइन a बराबर 3/4, यदि साइन a बराबर 3/4 है तो आपका cos a और tan a का मान हमें यहाँ पर निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास दिया क्या है। क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास दिया हुआ है साइन a बराबर 3/4 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास एक चीज आपको दिया हुआ है और हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति ये किस त्रिभुज पर आधारित है, किस ट्रायंगल पर आधारित है। तो दोस्तों आपको पता है कि ये जो चैप्टर है, पार्ट है, ये हमारा समकोण त्रिभुज पर आधारित है दोस्तों। तो इसको चलिए हम लोग बढ़ा लेते हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है दोस्तों। बी जो एंगल है वो 90 डिग्री है, बी जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आपको तीन चीजें आपके होंगे, तीन भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं का नाम भी है दोस्तों। तो हमने हमेशा बताया कि कर्ण के सामने वाली जो भुजा होती है, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर एंगल फाइंड कर लूं, क्योंकि एंगल ए को ही फाइंड करना है, क्योंकि साइन के बगल में क्या दिया हुआ दोस्तों, ए दिया है, तो एंगल यहीं पर बनेगा। अगर एंगल यहाँ पर बन रहा है तो ये वाली जो बिंदु है और ये वाली जो बिंदु है, इनके बीच जो लाइन मिल रही है, इनके बीच जो लाइन मिल रही है, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे आधार। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, इतनी बात आपको समझ आ गई। इसके बाद सामने वाली भुजा को, एंगल के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, तीनों चीजें आपको पता चल गई। लंब कौन है, बीसी है, आधार कौन है, ए बी भुजा है, और कर्ण कौन है, एसी भुजा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमेशा हमने बोला है कि अगर आपको ना याद हो तो आप इस चीज को याद कर लीजिएगा, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, तो पहली वाली जो रेशियो होती है दोस्तों, पहली वाली जो रेशियो होती है वो साइन का होता है। सेकंड वाली जो रेशियो होती है वो कॉस का होता है। थर्ड वाली जो रेशियो होती है वो टेन का होता है। तो बताइए साइन ए क्या आएगा। एल का मतलब क्या हो गया, लंब हो गया, एल मतलब लंब, और के का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कर्ण हो गया। तो बताइए यहाँ पर बात समझ में आ गई आपको, यहाँ पर बात समझ में आ गई है। तो साइन ए बराबर क्या आ गया है, लंब बटे कर्ण आ गया है। तो दोस्तों आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन क्वेश्चन में से दिया हुआ था, दूसरा इक्वेशन मैंने यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग आ गया है। तो देखिएगा इसका LHS और इसका LHS बराबर है। यहाँ पर भी साइन ए है, यहाँ पर भी साइन ए है। तो दोस्तों जब LHS बराबर हो गया है तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इसके साथ चलूं तो बताइए लंब बटे कर्ण कितना आएगा, लंब बटे कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलिएगा 3/4 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई। तो ये बताइए कि यहाँ पर लंब कितना होगा, 3 होगा, कर्ण कितना होगा, 4 होगा। लेकिन जब ये रेशियो से नंबर अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर अल्फाबेट लग जाएगा। तो अगर मैं लंब की बात करूं तो यहाँ पे 3K आएगा, अगर मैं कर्ण की बात करूं यहाँ पर दोस्तों तो कितना आएगा, 4K आएगा। ये बात समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई। तो मेरे पास त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, 2 भुजा की वैल्यू यहाँ से निकल आई है, तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं। लंब कितना है, 3K है, तो मैं यहाँ पर BC क्या है आपकी लंब है, तो इसको मैं 3K लेट कर लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कर्ण कितना है दोस्तों, यहाँ 4K है। तो जब हमारे पास 2 वैल्यू निकल गई है, तीसरी वैल्यू कौन सी निकालनी है, आधार हमें फाइंड करना है, ये वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC में आपको पता है कि समकोण त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में कौन सा थ्योरम प्रमेय काम करता है। तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम आपका यहाँ पर लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। और आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो याद रखिएगा
का स्क्वायर होता है बचे हुए शेष बचे हुए दो स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर ये बराबर होता है। यहां तक बात समझ आ गई। तो कर का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। चलिएगा इसको हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। अब बताइए कर कितना है दोस्तों, यहाँ पर 4 है तो 4k लिखेंगे, 4k का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे लंब कितना है, 3k है तो 3k लिखेंगे, 3k का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आधार हमें नहीं पता, मैं इसको एज इट इज यहाँ पर लिख दूंगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, अब हम क्या करेंगे, 4k का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, 16 लिख देंगे। k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों, बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 9 होता है, 9 लिखेंगे। यहाँ पर k स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस का आधार का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, हमें निकालना है। इतनी वैल्यू आपके पास आ गई, है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये 16k स्क्वायर तो अपनी जगह पर है, आप इसको इधर लेकर आओगे, तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव प्लस वैल्यू है ना दोस्तों, तो ये इधर आएगा तो -9k स्क्वायर हो जाएगा। फिर बराबर का साइन लगा दो। हमारे पास जब ये इधर चला गया है तो ये इधर क्या बचेगा, तो बोलोगे सर आधार का स्क्वायर बच गया है। बात समझ में आ गई है दोस्तों। अब इसको यहाँ पर देखिएगा, जब 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 7k स्क्वायर बच जाएगा। 16 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा, 7k स्क्वायर आ गया, राइट यहाँ पर। और इधर हमारे पास क्या बचा हुआ है, आधार का स्क्वायर बचा हुआ है। बात समझ में आ रही है, ये आधार का स्क्वायर बचा हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, अगर मेरे पास 2 लिखा हुआ है तो मैं इसका स्क्वायर बनाना है, इस नंबर का स्क्वायर बनाना है, तो मैं इस 2 को क्या करूंगा, √2 लिख दूंगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। √2 लिख दूंगा, स्क्वायर बन जाएगा। मतलब कि √2 का हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा 2 मिलेगी। अगर इसी तरह 3 लिखा हुआ है, इसको मुझे स्क्वायर के रूप में देखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, √3 का स्क्वायर लिख दूंगा। इसी प्रकार जो ये 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है दोस्तों, अगर मैं इसको √7 कर दूं और इसका स्क्वायर कर दूं तो ये वैल्यू, ये रिजल्ट कितना देगा, 7 देगा। मतलब 7 को हम लोग √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पे √7 लिखूंगा और ये k का स्क्वायर तो दिया हुआ तो मैं k लिख दूंगा और पूरे का स्क्वायर कर दूंगा। बात समझ में आ गई। जब ब्रैकेट खोलोगे, जब स्क्वायर करोगे तो √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा और k का स्क्वायर k² हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू हमें यही प्राप्त होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। ये बताइए, बात समझ में आ गई। आपको पता है कि जब 2 चीज बराबर होती है, आपका पावर बराबर होता है तो पावर कट जाती है। तो यहाँ से 2 और 2 काट देंगे तो मुझे फाइनल बताओ कि आधार यहाँ पर कितना मिला। आधार की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी √7k मिल जाएगा। मतलब मेरे पास आधार कितना आ गया है दोस्तों, यहाँ पर √7k आ गया है। मेन क्वेश्चन का जो ये मेथड होता है, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना होता है। मतलब समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालने होती है। अगर समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा आपके पास पता है, आपके पास निकाल लिया है, तो हमारे पास जो पूछा जा रहा है मैं उसको ऐसे ही निकाल लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मेन क्या है, इसको समझना है। तो ये आप समझ गए। तो यहाँ पर आपकी तीसरी भुजा आ गई है। अब इसको हम लोग आराम से कर लेंगे। अब हमें निकालना क्या है, cos A निकालना है। क्या है, cos A। अच्छा, cos A बराबर फार्मूला क्या होता है, मैंने कहा था कि आप ये चीज याद रखिएगा। ये चीज जब याद रखोगे तो पहला जो रेशियो होता है वो साइन का होता है, दूसरा जो रेशियो होता है दोस्तों वो कॉस का होता है। तो मुझे बताइए cos A बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कड़ हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिएगा, अब मुझे ये बताइए कि आधार की वैल्यू, आधार का मान कितना है, तो बोलोगे सर √7k है और कड़ की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4k है। बात समझ में आ गई। चलिए, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये k से
के कितना आएगा, √7/4 आएगा। ये बात समझ आ गई। मतलब cos A की जो वैल्यू आई है, कितनी आई है, √7/4 आ गया है, √7/4 आ गया है। दूसरा हमें क्या निकालना है, दूसरा मुझे निकालना है यहाँ पर tan A की वैल्यू क्या होगी। अच्छा ये देखिए tan A बराबर होता क्या है, तो आप बोलोगे सर लंब बटे आधार होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए लंब कितनी है, ये आपका है 3K दिया हुआ, 3K लिखेंगे दोस्तों, बटे आधार कितना दिया हुआ है आपके पास, √7K दिया हुआ है। तो दोस्तों √7 से K से K काट देंगे, K से K कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3/√7 बचेगा। तो tan A की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, tan A की वैल्यू आपके पास आ गई है यहाँ पर 3/√7 आ चुकी है। तो हमारे पास दोनों के आंसर पूछे गए थे और दोनों के आंसर हमारे पास निकल आया हुआ है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया है क्वेश्चन का। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को प्लीज अब जितना हो सकता है उसको शेयर करिए, ताकि उन लोगों के पास पहुंचे जो लोग हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इसको उतार दिया है, तो चलिए इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। तो चलिए एकदम बेसिक से बताएंगे। लिखा हुआ है 15 cot A बराबर लिखा हुआ है 8, दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8 है। तो बताइए मुझे साइन A की वैल्यू और सेक A की वैल्यू हमें निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिखते हैं दिया है, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है यहाँ पर दोस्तों 15 cot A बराबर 8। बात समझ में आ गई। चलिए बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये हमारे पास गिवन है। एक काम करते हैं, cot A के इधर जो 15 दिया हुआ है ये हमेशा मल्टीप्लाई में होता है दोस्तों। इस 15 को जब हम इधर भेजेंगे तो कहाँ पे आएगा, डिवाइड में आएगा दोस्तों। तो बताइए मुझे cot A की वैल्यू क्या मिल जाएगी, cot A की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8/15 मिल जाएगी। बात समझ में आ गई। चलिए बात मतलब ये क्वेश्चन एक स्टेप बढ़ा दिया है, ये देना चाहिए था cot A बराबर 8/15 देना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो cot A की जो वैल्यू मिल गई है वो 8/15 मिल गई है, 8/15 मिल गई है। तो दोस्तों सबसे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक हम त्रिभुज बनाएंगे जो त्रिभुजों का समकोण। तो इसको मैंने बना लिया, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। ये वाला जो एंगल होता है ये फिक्स होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का साइन ऐसा होता है दोस्तों। तो देखिएगा 90 डिग्री के सामने वाली, 90 डिग्री के सामने वाली हम लोग भुजा को कड़ बोलते हैं, तो उसको मैं यहाँ पर कड़ लिख देता हूँ दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंगल C पे होगा कि एंगल A पे होगा। तो कौन बताएगा, जो क्वेश्चन में दिया होगा। कॉट के बगल में क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो एंगल यहाँ पर कहीं यहाँ पर होगा, तो इस एंगल को हमने मान लिया थीटा। ये चीज आपको करना बहुत जरूरी है, तभी आप बता सकते हो कि कड़ कौन सा है, लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। तो दोस्तों ये एंगल है, ये 90 डिग्री है, इनके बीच जो भुजा बन रही है इस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये आपकी ये जो तीसरी बचेगी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब लंब हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बात समझ आ गई। अगर आपको नहीं बात समझ आएगी तो यह मान लीजिए थीटा डिग्री के सामने वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। 90 डिग्री सामने वाली को हम लोग कड़ बोलते हैं। आधार अपने आप आ जाएगा। तो चाहे आप कैसे भी समझिए, आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलिएगा, तो अब हम लोग इसके हिसाब से हम लोग cot A निकालते हैं। तो बताओ cot A बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है। तो मैंने कहा कि आपको अगर ना याद हो, क्योंकि फार्मूले इतने सारे फार्मूले हैं, कहाँ से याद कर पाएंगे, तो आप ये इतना छोटा नाम है इसको याद रखिएगा, इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, साइड में आप लिख लीजिएगा। तो मैंने बताया था पहले वाले रेशियो को हम लोग ने क्या बोला था, यहाँ पर साइन, ये कॉस है, ये टेन है
दोस्तों। तो यहाँ से आपको मिलेगा। अब बोलो तो सर ये तो 10 है, तो मैंने पहले वाले पार्ट में, पार्ट नंबर 1 में जब वीडियो स्टार्ट किया था, चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर में पूरी बेसिक चीजें हमने बता दिया है कि आपकी 6 फैमिली होती है, और हमने उनका नाम भी बताया था और अपोजिट बताया था। मैंने कहा था साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या है और टेन का अपोजिट क्या है, ये भी हमने बताया था। अगर आपको देखा होगा तो आपको पता होगा। तो ये आपको पता है कि ये वाली जो साइज होती है, ये वाली जो नंबर होता है तीसरे नंबर का, ऊपर से जब नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। लेकिन जब नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉर्ड मिलेगा। तो आप नीचे से ऊपर जा रहे हो मतलब कि आधार से लंब पे जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आधार होगा और यहाँ पे क्या होगा, लंब होगा। मतलब कॉर्ड 1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कॉर्ड 1 की वैल्यू मिल जाएगी आधार बटे लंब मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ था और ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने इस चित्र से निकाल लिया है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए इसका LHS क्या है, दोनों बराबर हैं, तो दोस्तों इसको भी बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर आधार बटे लंब बराबर क्या आएगा, तो बोलो आधार बटे लंब बराबर कितना आ जाएगा, 8/15। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब इस वैल्यू को आधार क्या दिया हुआ है, 8 के दिया हुआ है, 8 के दिया हुआ है, लंब कितना दिया है दोस्तों, 15 के दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको अलग अलग लिख लेता हूँ। लंब बराबर कितना है दोस्तों, 15 के है, और यहाँ पे कॉमा आधार बराबर कितना है दोस्तों, 8 के हैं। यहां तक बात समझ आ गई। अब ये जो वैल्यू आपने निकाली है, इस वैल्यू को हम चित्र में लिख देंगे। तो लंब कितना है, 15 के है, तो यहाँ पर 15 के लिखिए। मतलब सी से बी की दूरी, ये जो BC भुजा है कितनी है, 15 के है। और उसके बाद हम लोग आधार कितनी है दोस्तों, ये आपकी कितनी है, 8 के है। ठीक है दोस्तों, ये कितनी है आपकी, 8 के है। तो ये आपको निकालना है दोस्तों। इस बार आपको कड़ निकालना है दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। मुझे तो यहाँ पर 8 के 15 के का जो यहाँ पे कड़ आएगा वो 17 के आएगा। तो मुझे याद है दोस्तों, ये ट्रिपलेट से होता है। इसका हम सबसे लास्ट में आपको शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, वहां से देख लीजिएगा। लेकिन आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में, और त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से ये प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आप लोग को अब याद हो गया होगा। कड़ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कर आपको पता है, नहीं पता तो आप इसको एज इट इज लिखिएगा, इसको आप एज इट इज लिखिएगा। लंब कितना है दोस्तों, 15 के का स्क्वायर है, फिर प्लस का आधार कितना है दोस्तों, 8 के स्क्वायर है। ये बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कड़ का स्क्वायर ऐसे लिखो, इसको हमें फाइंड करना है, निकालना है। 15 के का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होता है 225, के का स्क्वायर होता है, फिर प्लस का 8 का स्क्वायर होता है 64 दोस्तों। तो के का स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, कड़ का स्क्वायर आपको यहाँ पर निकालना है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 289 आएगा, 289 के स्क्वायर आएगा। ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि 289 किसका स्क्वायर होता है। दोस्तों याद है आप लोग को, कमेंट में जरूर बताइएगा। 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। तो आप 289 के स्क्वायर को आप मैं 17 के स्क्वायर लिख सकता हूँ। जब ब्रैकेट खोलोगे 17 का स्क्वायर 289 होगा, के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये एडिटिस आ जाएगा। तो मैं इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो बताओ मुझे भैया यहाँ पर कट कितना आ गया है, 17 के आ गया है।
जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ की जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, 17K मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको करना है। फिर हम बता रहे हैं जब आप त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माप यहाँ से निकल जाएगा तो जो ये पूछ रहे हैं यहाँ पर, जो चीज यहाँ पर पूछ रहे हैं वो आराम से आपका आ जाएगा। मेन मेहनत ऐसे क्वेश्चन में मेन मेहनत यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर ज्यादा फोकस दिया। निकाल लोगे तो आपके तीनों भुजाएं पता चल गई हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालना है, अब यहाँ पर देखिएगा साइन ए निकालना है। तो साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है, यहां से देख लीजिएगा, लंब बटे कर होता है दोस्तों। कितना होता है, लंब बटे कर होता है। तो दोस्तों अब बताइए लंब की वैल्यू कितनी है, तो लंब आपका ये लिखा हुआ मतलब 15K है, बिल्कुल 15K है यहाँ पर। कर की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 17K है, यहाँ पर 17K लिखिएगा। अगर मैं K से K काट दूं तो रेशियो हमारा कितना आएगा, 15/17 आएगा। तो साइन ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 15/17 मिल गई है दोस्तों। बात समझ आ गई। अब यहाँ पर सेक निकालना है, तो यहाँ पर सेक ए बराबर लिखेंगे। अच्छा, सेक किसका उल्टा होता है, हमने आपको बताया है कॉस का उल्टा होता है। यहाँ पे कॉस मिलेगा ना दोस्तों, ध्यान देखिएगा, जब ऊपर से नीचे आओगे तो कॉस मिल जाएगा। कॉस का उल्टा मतलब नीचे से ऊपर जाओगे तो सेक मिल जाएगा। यहाँ पे सेक, तो सेक कब मिलेगा, कर अपॉन आधार। यहाँ पे लिखेंगे कर अपॉन आधार। तो दोस्तों कर अपॉन आधार क्या होता है, सेक ए होता है। बात समझ में आ गई। तो बताइए यहाँ पर कर की वैल्यू कितनी आएगी, कर की वैल्यू कितनी आएगी, 17K आ जाएगी। और आधार की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, आधार की वैल्यू कितनी होगी, 8K होगा। तो ये मुझे बताओ यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, K से K जब काट दोगे तो 17/8 जो वैल्यू होगी, जो मान होगा किसका होगा, सेक ए का होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी आंसर आपके दोनों आ गए हैं। कौन सा आंसर आ गया, साइन ए आ गया। साइन ए बराबर 15/17 है और यहाँ पर सेक ए बराबर 17/8 है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। उसके बाद हम लोग दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद कल हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही दोस्तों। तो अगर आप लोग वीडियो ये देख रहे हो दोस्तों, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ में आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये वीडियो कैसी है दोस्तों। तो चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।